अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बायो विद तौफीक और आज का हमारा टॉपिक है सेक्स और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्स और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्स और रिप्रोडक्शन क्या है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, उसे हम क्या कहते हैं? सेक्स और रिप्रोडक्शन कहते हैं। मेल गैमीट से मुराद स्पर्म सेल और फीमेल गैमीट से मुराद एग सेल। जब स्पर्म और एग सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जाइगोट। इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेक्स और रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्स और रिप्रोडक्शन के अंदर 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, सेकंड है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जब ये 2 स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं तो सेक्स और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। हम देख रहे हैं सेक्स और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसके अंदर 2 जनरेशन्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन। जैसे नाम से ज़ाहिर है स्पोरोफाइट जनरेशन, इसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और स्पोर ग्रो होके गैमीटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। आगे है सेकंड गैमीटोफाइट जनरेशन। जैसे नाम से ज़ाहिर है गैमीटोफाइट जनरेशन के अंदर गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं और ये गैमीट्स यूनाइट होके मिल के क्या बनाते हैं? स्पोरोफाइट जनरेशन बनाते हैं। अगर इनके डिफरेंस की बात की जाए, प्लांट की जो होल बॉडी है वो किससे बनी है? स्पोरोफाइट जनरेशन से, एक्सेप्ट फ्लावर। फ्लावर के अलावा प्लांट की होल बॉडी किससे बनी है? स्पोरोफाइट जनरेशन से बनी है। इसके अलावा स्पोरोफाइट जनरेशन क्या है? इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। स्पोरोफाइट जनरेशन क्या है? डिप्लॉयड है। आगे है गैमीटोफाइट जनरेशन। गैमीटोफाइट जनरेशन कहाँ होती है? प्लांट्स के फ्लावर के अंदर। गैमीटोफाइट जनरेशन क्या है? डिपेंडेंट है। किस पे? स्पोरोफाइट जनरेशन के ऊपर। इसके अलावा जो गैमीटोफाइट जनरेशन है ये क्या है? हैप्लॉयड है। स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमीटोफाइट जनरेशन के होल प्रोसेस को क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इन्हें हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। स्पोरोफाइट जनरेशन से क्या प्रोड्यूस होती है? गैमीटोफाइट जनरेशन होती है और गैमीटोफाइट जनरेशन दोबारा किसको स्टार्ट कर देती है? स्पोरोफाइट जनरेशन को स्टार्ट कर देती है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। प्लांट्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती कैसे है? सबसे पहले स्पोरोफाइट है हमारे पास, ये क्या है? डिप्लॉयड है। ये मियासिस के थ्रू किस में कन्वर्ट होती है? स्पोर के अंदर। मियासिस वो प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं? 2। और स्पोर के अंदर कितने बनेंगे? 1। और स्पोर ग्रो होके क्या बनाएगा? गैमीटोफाइट बनाएगा। अब हमारे पास गैमीटोफाइट बन गया है, मीन के सेक्स और रिप्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। गैमीटोफाइट माइटोसिस के थ्रू 2 गैमीट्स बनाता है, मेल गैमीट
एंड फीमेल गमीट, मीन के स्पर्म सेल और एग सेल। देखें, स्पोर के अंदर क्रोमोसोम की तादाद एक थी, इसलिए गमीटोफाइट के अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी? एक होगी। और स्पर्म सेल के अंदर भी एक होगी और एग सेल के अंदर भी क्या होगी? एक होगी। अब क्या होंगे? एग सेल और स्पर्म सेल फ्यूज होके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। एक क्रोमोसोम इधर से आएगा और एक क्रोमोसोम इधर से आएगा, और इधर क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मीन के जाइगोट क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड हो जाएगा। किस प्रोसेस के थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। जाइगोट माइटोसिस के थ्रू दोबारा किस में चेंज हो जाएगा? स्पोरोफाइट के अंदर चेंज हो जाएगा। इस होल प्रोसेस को क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से प्लांट्स की 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास एंजियोस्पर्म, सेकंड है हमारे पास जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट्स होते हैं? जिन पे फ्लावर लगते हैं, मीन के फ्लावरिंग प्लांट को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म कौन से प्लांट होते हैं? नेकेड सीडेड प्लांट्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। आज हम डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट्स। एंजियोस्पर्म डिस्कस करने से पहले हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर को देख लेते हैं। फ्लावर के अंदर जो फर्स्ट वॉरल है, फर्स्ट कवरिंग है, वो कौन है? सेपल है। सेपल को हम कैलेक्स कहते हैं। ये जो सेपल है फ्लावर का नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके अलावा सेपल का जो मेन फंक्शन है, फ्लावर के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। सेकंड कवरिंग है हमारे पास, सेकंड वॉरल है हमारे पास पेटल्स। पेटल्स को हम कोरोला कहते हैं। ये फ्लावर का नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हर फ्लावर के अंदर जो पेटल्स होती हैं वो कलरफुल होती हैं। थर्ड वोरल है हमारे पास स्टेमन। स्टेमन जो है 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। सबसे पहला क्या है? एंथर। सेकंड क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट का जो मेन फंक्शन होता है एंथर को क्या करना? सपोर्ट प्रोवाइड करना। स्टेमन को हम एंड्रोएशियम कहते हैं और ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये मुश्तमिल होता है एंथर एंड फिलामेंट के ऊपर। एंथर के अंदर पोलन सैक मौजूद होती है, पोलन्स की थैली मौजूद होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। पोलन सैक माइक्रोस्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। फोर्थ वॉरल जो हमारे पास है वो कार्पल है। कार्पल 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी।
कार्पल को हम गाइनोएशियम कहते हैं। कार्पल क्या है? फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कार्पल जो है ना 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। फर्स्ट स्टिग्मा, सेकेंड स्टाइल और थर्ड क्या है? ओवरी। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद होते हैं। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स पाए जाते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा क्या है? कार्पल मौजूद होते हैं। जब ये कार्पल फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं? पिस्टल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।